पाकिस्तान दिस वीक में एक बार फिर खुशामदीद। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे नवाज शरीफ के हवाले से। उधर लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए शेख रशीद बोले कि हुकूमत इसहाक डार को वापस ना ला सकी, नवाज शरीफ को लाना और मुश्किल है। नवाज शरीफ के बाहर जाने पर वज़ीर आज़म पछता रहे हैं। शेख रशीद का कहना था कि अपोजिशन की APC ईद के बाद होनी थी, लेकिन अब मुहर्रम हराम आ गया। मुहर्रम के बाद भी APC नहीं होगी, ये अपने गले पड़ जाएगी। फजल रहमान नून लीग और पीपल्स पार्टी से जो चाहते हैं वो उन्हें नहीं मिल पाएगा। मजीद तफसीलात जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। वफाकी वजीर रेलवे शेख रशीद अहमद ने लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट के रेलवे की रीस्ट्रक्चरिंग के हुक्म पर 4 हफ्तों में मुकम्मल अमल दरामद करेंगे। शेख रशीद का कहना था कि अपोजिशन की APC ईद के बाद होने थी, लेकिन अब मुहर्रमुल हराम आ गया। मुहर्रम के बाद भी APC नहीं होगी, ये अपने गले पड़ जाएगी। फजल रहमान नून लीग और पीपल्स पार्टी से जो चाहते हैं वो इन्हें नहीं मिलेगा। उनकी सियासत का तो पहले ही खाना खराब है, तो वो चाहते हैं किसी और का भी ना रहे। शेख रशीद ने कहा कि नून लीग और पीपल्स पार्टी इमरान खान के खिलाफ कोई तहरीक नहीं चला सकते। दोनों जमातें NRO की तलाश में हैं। वजीर आजम इमरान खान कुछ भी कर लें, लेकिन NRO नहीं देंगे। वो पहले ही पछता रहे हैं कि नवाज शरीफ चला गया। देखें, साबत ये खुद तो बराह रास्त फ़ोन करके नहीं मांगते, न किसी के ज़रिए मांगते हैं, और दोनों पार्टियां NRO की तलाश में हैं। इमरान खान कुछ भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है, इसको NRO नहीं देगा। जो आगे ही पछता रहा है जो नवाज शरीफ चला गया। एक सवाल के जवाब में शेख रशीद ने कहा कि नवाज शरीफ इतना भोला नहीं कि शहबाज शरीफ वाली गलती करे। उनके लिए शहबाज शरीफ की एक कुर्बानी काफी है। नवाज शरीफ इतना भोला नहीं है कि शहबाज शरीफ वाली वो गलती करेगा। शहबाज शरीफ की एक कुर्बानी उसके लिए काफ़ी है। मुर्दा और थकी हुई अपोजिशन इमरान खान का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। बाहर निकलेगी तो और थक जाएगी। ये मुर्दा अपोजिशन इमरान खान का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अगर निकलेगी भी तो थकेगी और थक जाएगी। ये थकी हुई अपोजिशन इमरान खान का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अब कुछ बात करेंगे हिज़्ब इख्तिलाफ की। कराची के फैसले वफाक के बजाय कराची वालों का हक है, ये कहना है बिलावल भुट्टो का। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने मरकज से सूबाई सतह तक पार्टी की तंजीमें नौ और नई सियासी सफबंदी का भी फैसला कर लिया है, जबकि पार्टी के नायब सदर और सेक्रेटरी जनरल समेत अहम ओहदों के लिए नए नाम मांग लिए गए। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो की सदारत में बिलावल हाउस कराची में पार्टी के अहम मुशावरती इजलास हुए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने कराची ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के सरबराह वकार मेहंदी और सिंध हुकूमत के जिम्मेदारान से मुलाकात की, जिसमें कराची के तमाम अजला में पार्टी की तंजीमें 9 से मुतालिक तजावीज़ तलब कर ली। इलावा अजीज चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की ज़ेर सदारत इजलास में फैसला किया गया कि ब्यूरोक्रेट्स, सियासी और सिविल सोसाइटी की अच्छी साख के हामिल अफराद को बल्दियाती इदारों में एडमिनिस्ट्रेटर्स तैनात किया जाएगा, जबकि कराची से ताल्लुक रखने वाली सिविल सोसाइटी की किसी मारूफ शख्सियत को एडमिनिस्ट्रेटर बनाने पर इत्तेफाक हो गया। इस मौके पर बिलावल भुट्टो का कहना था कि शहर कायद की तरक्की के लिए पीपल्स पार्टी ने मिसाली किरदार अदा किया। कराची को विफाक के हवाले करने के ख्वाब देखने वाले होश में आए। कराची के फैसले विफाक के बजाय कराची वालों को करने का हक है। पीपल्स पार्टी इख्तियारात पर कोई समझौता नहीं कर सकती। उधर चेयरमैन PSP मुस्तफ़ा कमाल के मौक़िफ़ से भी आपको आगाह करते चलें। PPP कराची पर क्या कब्जा करेगी, हम तो हुकूमत भी उनसे ले लेंगे। पाक सरजमीन पार्टी के चेयरमैन सैयद मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि पीपल्स पार्टी अपनी सियासत की बका की खातिर सूबे में लसानियत की आग लगा रही है। हम पीपल्स पार्टी और MQM की जानिब से महाजरों और सिंधियों को लड़वा कर इंतखाबात में इसका फ़ायदा उठाने की हर साजिश को नाकाम बनाएंगे। अब सिंध कार्ड का नहीं बल्कि महाजिर कार्ड चलेगा, बल्कि अब सिर्फ PSP का कार्ड चलेगा। पाक सरजमीन पार्टी के चेयरमैन मजीद क्या कह रहे हैं, आइए सुनते हैं। चेयरमैन PSP सैयद मुस्तफ़ा कमाल ने पीपल्स पार्टी की तासुबज़दा सिंध हुकूमत की जानिब से कराची में नए इजला के क़याम और कराची दुश्मनी के खिलाफ शदीद बारिश के बावजूद कराची प्रेस क्लब के बाहर एहतजाजी मुजाहरे के शुरका से खिताब करते हुए कहा, अब सिंध कार्ड चलेगा, ना मुहाजिर कार्ड चलेगा, बल्कि अब सिर्फ PSP का कार्ड चलेगा। पाक सरजमीन पार्टी न सिंध की धरती माँ को तकसीम होने देगी और ना ही इस माँ के दिल को कराची को तकसीम होने देगी। चेयरमैन पाक सरजमीन पार्टी ने कहा कि कराची के बगैर पीपल्स पार्टी का सिंध कार्ड अधूरा
पूरा है, इसलिए यहाँ कब्जा करने की कोशिश की जा रही है। मैं मुराद अली शाह से पूछता हूँ कि क्या आपने कराची के पहले 6 डिस्ट्रिक्ट में दूध की नहरें बहा दी, जो 7वां डिस्ट्रिक्ट भी बना दिया? पीपल्स पार्टी वाले अगर वाकई सिंधियों के हमदर्द होते तो सब्र कर लेते, लेकिन ये मुहाजिरों समेत सिंधियों के भी कातिल हैं। उन्होंने कहा कि हम कराची की तकसीम के खिलाफ हर फोरम पर जाएंगे। कराची है तो पाकिस्तान है, कराची की तबाही पाकिस्तान की तबाही है। रियासती इदारों को कहता हूँ कि आएं और पाकिस्तान को बचाएं। नाजरीन, आपको अब मेयर कराची को भी सुनवाते हैं। वसीम अख्तर कहते हैं, शहरियों ने हम पर एतमाद का इजहार किया, इसे रायगा नहीं जाने देंगे। मेयर का ओहदा संभालने के बाद इदारों में जो सूरत हाल मिली वो अबतर थी। मालियाती मामलात कमज़ोर थे, इसके बावजूद इदारों को मुस्तहकम और फाल बनाया। शहर कायद के मेयर वसीम अख्तर का कहना है कि कराची के शहरियों के सहारे कदम ब कदम आगे बढ़ते रहेंगे। शहरियों के मफाद को मुकद्दम रखते हुए तरजीहात तय करना होंगी। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। शहर कायद के मेयर वसीम अख्तर का कहना है कि कराची के शहरियों के सारे कदम ब कदम आगे बढ़ते रहेंगे। शहरियों ने हम पर एतमाद का इजहार किया, इसे रायगा नहीं जाने देंगे। तफसीलात के मुताबिक बल्दिया उज़्मा में मेयर कराची वसीम अख्तर का प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहना था कि शहरियों के मफाद को मुकद्दम रखते हुए तरजीहात तय करना होंगी। 30 अगस्त 2016 को जेल से आकर मेयर का हल्फ उठाया। हल्फ उठाने के बाद मुझ पर फिर जेल भेज दिया गया। 16 नवंबर 2016 को जमानत मिली, फिर रहा हुआ। वसीम अख्तर ने कहा कि मेयर का ओहदा संभालने के बाद इदारों में जो सूरत हाल मिली वो अबतर थी। मालियाती मामलात कमजोर थे, इसके बावजूद इदारों को मुस्तहकम और फाल बनाया। हर मुमकिन कोशिश की कि गैर तरक्याती अखराजात को कम से कम रखा जाए। गुज़िश्ता 4 साल में एक भी नई गाड़ी नहीं खरीदी। जो गाड़ियां पहले से KMC के पास थी उन्हीं से काम चलाया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मेयर कराची जज्बाती हो गए और कहा कोई भी मेरे खत का जवाब नहीं देता। उनका कहना था कि जो गाड़ियां खराब थी उन्हें दुरुस्त कराकर काम लिया। हमने महदूद वसाइल और मुश्किल हालात में काम जारी रखा। 4 साल में जो खतूत लिखे उनकी समरी मेरे पास मौजूद है। वजीर आजम को कराची के इशूज से मुतालिक 7 खत लिखे। कराची के मसाइल के हवाले से चीफ मिनिस्टर को 30 खत लिखे। मुसलसल खतूत लिखता रहा, एक का भी जवाब न आया। मैंने CM हाउस के दरवाजे के बहुत सारे चक्कर लगाए हैं। ये लेटर लिखे सबको, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, चीफ सेक्रेटरी ऑफ सिंध, चीफ मिनिस्टर ऑफ सिंध, गवर्नर ऑफ सिंध। ये कौन लेगा? कौन? एक जवाब नहीं दिया इसका मेरा। मेयर ने बताया कि KMC के तमाम अस्पतालों में 77 मिलियन की अद्वियात फराम की गई। महकमा मेडिकल एंड हेल्थ में 10 साल बाद तिब्बी आलात और मशीनरी फराहम की। मुखय्यर हजरात से दरखास्त करके ये काम कराए गए। बैरियर टाउन इंतजामिया ने इन कामों में हमारी मदद की। अब्बासी शहीद अस्पताल के चाइल्ड केयर सेंटर में बच्चों का मुफ्त इलाज होता है। मेयर कराची के बाद बात करेंगे चेयरमैन हकीकी आफाक अहमद की। आफाक अहमद भी कराची में नया जिला बनाने के मुखालिफ निकले। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने कहा कि अगर सियासी मामलात के लिए किमाड़ी को जिला बनाया जा रहा है तो उसकी मजम्मत करता हूँ। चेयरमैन MQM हकीकी ने माजी का हवाला देते हुए कहा कि जब मलिर को जिला बनाया गया था तो उसकी भी मजम्मत की थी। मजीद प्रेस कॉन्फ्रेंस में आफाक अहमद क्या कह रहे हैं, आइए सुनते हैं। मुहाजिर कौमी मूवमेंट MQM हकीकी के चेयरमैन आफाक अहमद ने भी कराची में जिला बनाने की मुखालफत कर दी। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने कहा कि अगर सियासी मामलात के लिए किमाड़ी को जिला बनाया जा रहा है तो इसकी मजम्मत करता हूँ। चेयरमैन MQM हकीकी ने माजी का हवाला देते हुए कहा कि जब मलिर को जिला बनाया गया था तो इस पे भी मजम्मत की थी। उनका कहना था कि हम चाहते हैं अजला बने मगर किसी एक जमात के मफाद के लिए नहीं बने। उन्होंने ये भी कहा कि हम चाहते हैं कि और वहाँ के मसाइल के हल के लिए अजला बने। अजला हमेशा इंतज़ाम संभालने के लिए बनाए जाते हैं और उसके नेचुरल बाउंड्रीज होती, लेकिन नेचुरल बाउंड्रीज होने की बजाय सिर्फ लसानी बुनियादों पर वो सूबा ज़िला बनाया गया था, जिसकी हमने मुखालफत की थी और हमने कहा था कि ये बुनियाद गलत डाली जा रही है। MQM बहाली कमेटी के सरबराह फारूक सत्तार से मुतालिक बात पर आफाक अहमद ने कहा कि फारूक सत्तार से मेरा कोई राब्ता नहीं। अब नजर डालते हैं कारोबारी दुनिया पर। अमरीकी डॉलर के मुकाबले में पाकिस्तानी रुपया एक बार फिर तगड़ा हो गया है, जिसके नतीजे में इंटरबैंक और ओपन मार्केट में डॉलर की कदर में कमी वाक़ हुई है। डॉलर की कदर 1 रुपये की कमी से 167 रुपये 43 पैसे पर बंद हुई। इसी तरह ओपन करेंसी मार्केट में भी डॉलर की कदर में 1 रुपये की कमी वाक़ हुई, जिसके नतीजे में डॉलर के ओपन मार्केट रेट घटकर 168 रुपये पर बंद हुए।
मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। डॉलर की कदर 1 रुपए की कमी से 167 रुपए 43 पैसे पर बंद हुई। इसी तरह ओपन करेंसी मार्केट में भी डॉलर की कदर में 1 रुपए की कमी वाक़या हुई, जिसके नतीजे में डॉलर के ओपन मार्केट रेट घटकर 168 रुपए पर बंद हुए। माहिरीन का कहना है कि पाकिस्तान के ज़र मुबादला के इत्मीनान बख्श ज़खायर और मुआशी अशारियों में मुस्बत अलामात ज़ाहिर होने के इंटरबैंक मार्केट में पाकिस्तानी रुपए पर अच्छे असरात मुरतब हो रहे हैं। इसके अलावा तरसीलात ज़र की रिकॉर्ड आमद, करंट अकाउंट खसारा सरप्लस में तब्दील होने और एक्सटर्नल अकाउंट का बहरान टलने के बायस इंटरबैंक मार्केट में जुमेरात को पाकिस्तानी रुपए के मुकाबले अमरीकी डॉलर तनज़्ज़ुली का शिकार रहा। दूसरी जानिब तूफानी बारिशों की वजह से तिजारती मराकिज़ में बरसात और सीवरेज का पानी दाखिल होने से शहर की बुलियन और सराफा मार्केटें न खुल सकी और कारोबारी सरगर्मियाँ भी मुअत्तल रहीं। पाकिस्तान दिस वीक में नाज़रीन फिलहाल इतना ही। अगले हफ्ते आपकी खिदमत में कुछ मुनफरिद और नई खबरें लेकर फिर हाजिर होंगे। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।